आज पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। वो कुछ जो मूवमेंट हुए थे बाद में क्या हुआ था कि वो मूवमेंट जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था जलियांवाला बाग, और जो उसको जो वहां पर जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था उसको देखते हुए तो आगे जो हम नेक्स्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग करना किसी का, नॉन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग, यानी कि ब्रिटिशर्स को इसका नाम नॉन कोऑपरेशन क्यों पड़ा, क्योंकि यानी कि ब्रिटिशर्स को हम जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके द्वारा बनाई हुई जितनी भी चीजें थी, उनके द्वारा बनाई हुई जितनी भी डेवलपमेंट जो है इंडिया में की गई थी, जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे उन सबको जो है त्याग देना, उन सब उसका बिल्कुल भी उसको कोऑपरेट नहीं करना। इसी वजह से इसका नाम पड़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर हम देखें इसकी वजह क्या थी, रीजंस क्या थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखो रीजंस क्या थे इसके। फर्स्ट रीजन इसका क्या था, रॉलेट एक्ट। आपको मैंने बताया था रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। तो उसमें भी बहुत सारी जो है लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसमें कि लोगों को बिना किसी वजह के उनको जो है पकड़ लिया जाता था और उनको बेल नहीं मिलती थी। 2 साल के लिए उनको जो है मतलब कि जेल में डाल दिया जाता था। उसका वो लोग कर रहे थे। उसके बाद जलियांवाला बाग में जो है बहुत सारे लोगों की जो है वो किलिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों को जो है वहां पर जो है मारा गया था। तो उन सब चीजों का विरोध करते हुए अब जो है गांधी जी ने एक नया मूवमेंट जो तैयार किया था, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसका तीसरी वजह क्या थी, तीसरी एक वजह क्या थी, सेल्फ रूल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ मतलब कि इंडियंस के साथ एक वादा किया था कि वो क्या करेंगे कि इंडिया को जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उन्होंने ये सब चीजें की ही नहीं। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि मेन हाइलाइट्स क्या थे, क्या वजह थी, क्या चीजें थी। सबसे पहले जो है लोगों को क्या बताया गया, सरेंडर टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा जो जो लोगों को टाइटल दिए गए थे उनको जो है वापस दे देना, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को मतलब कि अपनी गवर्नमेंट में जो है कुछ टाइटल्स दिए थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे उसकी वजह से, लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि हमको इनके टाइटल्स की जरूरत नहीं है। सरेंडर टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि नॉन कोऑपरेट था ना, नॉन उनको कोऑपरेट नहीं करना था। उसके बाद बॉयकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस जो लोगों को मिलती थी, ठीक है, उन सब चीजों को बॉयकॉट करना। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक है। तो क्या क्या सर्विस थी, जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट किए गए थे, उनको कहा गया था कि आपको ब्रिटिश की आर्मी से अपने आप को हटा देना है, उनके लिए काम नहीं करना है, तो नॉन कोऑपरेट हो गया। उसके बाद जो लोग पुलिस में थे उनको बोला गया कि आपको जो है पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस में भारतीय जो लोग थे उनको भी बोला गया कि आपको जो है ब्रिटिश की आप जो पुलिस है उसमें जो आप लोग जो है उसमें जो रिक्रूट हो, आप भी वहां से जो है अपने आप को वहां से अलग कर लो। ब्रिटिश के द्वारा जो चलाए गए कोर्ट थे वहां उनको भी बंद कर दिया गया, उनको भी जो है वहां से लोग जो थे वो सेपरेट हो गए। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो स्कूल थे, यानी स्कूल थे या कॉलेजेस थे, उन सब में जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने भी क्या किया, अपने आप को वहां से हटा दिया कि ये सब जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हम इस ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई हैं, हम इन सबको भी यहाँ से हम अपने आप को निकालना ही अच्छा समझेंगे, ठीक है। और उनको ये कहा गया कि आपको ये चीजें भी यहाँ से भी जो है अपने आप को निकाल देना है। अच्छा, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए फॉरेन गुड्स, जो ब्रिटेन से द्वारा उनकी कंट्री से जो चीजें इंडिया में इंपोर्ट होती थी, वो भी कहा गया कि आपको इन सब चीजों को भी नहीं मतलब कि यूज करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो सर्विसेज ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी, उन सब चीजों को क्या बोला गया कि आपको इन सब चीजों का त्याग करना है, और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तभी जाके इसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन, यानी कि इन सब चीजों को आपको कोऑपरेट नहीं करना है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां तक सबको समझ आ गया क्या इसकी थीम थी, क्या इसका आइडिया था, ठीक है। तो क्या है उसके बाद हम अगर देखें तो स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में इसको जो है लोग जो है कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो इसको जो है मतलब कि मान नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन दिसंबर 1920 इन कांग्रेस नागपुर सेशन, नागपुर में कांग्रेस का एक सेशन होता है जहां पर कांग्रेस जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस सेशन के थ्रू जो है कांग्रेस इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फाइनली इन जनवरी 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है।
1921। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट, मतलब इसका हम देखें तो 1920 से लेके 1922 तक जो है इसका जो है टाइम पीरियड चलता है, मतलब कि कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कि स्टार्ट कब होता है 1921 से। ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे इसमें जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको मैंने बताया ना, यहाँ पर इसमें क्या है कि इसके अलग अलग जो है विचार थे। ये यहाँ पर देखो इसकी हेडिंग देखो क्या लिखा है, डिफरिंग स्ट्रैंड्स, आपकी बुक में दिया हुआ है ये डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि लोगों की अलग अलग पोजीशन थी। कुछ लोग जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, या इसमें क्या क्या लोगों के विचार थे उसको हम समझेंगे। तो इसको हम नीचे देखेंगे क्या है, क्या इसकी पोजीशन रहती है आगे जैसे जैसे बढ़ता है। तो अगर हम देखें क्या लिखा है, मिडिल क्लास पीपल पार्टिसिपेटेड मोस्ट इन द टाउन्स। टाउन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसको, मतलब कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपको मैंने बताया, देखो क्या है, स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेज, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए गए स्कूल कॉलेजेस, तो स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया। टीचर्स हेडमास्टर्स ने भी अपनी जो है वहां पर उस ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो स्कूल थे, अपनी नौकरी से उन्होंने भी क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए हैं। लायर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो वहां पर जो लायर्स थे यानी कि जो वकील थे जो अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वहां पर लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उनके द्वारा बनाए गए जो कोर्ट थे, मैंने कोर्ट की बात की नहीं यहाँ पर, है ना, तो वहां पर उन्होंने भी अपनी जो सर्विस जो दे रहे थे, जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स जो आते थे, इंपोर्टेड गुड्स जो इंडिया में आते थे, उनको भी बॉयकॉट कर दिया। यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि इसका इफेक्ट यहां पर ये हो रहा है। यहां पर ये माइंडसेट था और यहां पर जो है इसका ये इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट, समझ आई ये चीज है। लिक्विड शॉप्स वर पिक्टेड, मतलब कि जो लिक्विड शॉप्स थी, जो वाइन शॉप वगैरह जो होती हैं, उनको भी जो है वहां पर बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। तो ये टाउन्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव मैनर में ये जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ रहा था। अगर इसका हम रिजल्ट देखते हैं तो क्या होता है कि जो इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स डिक्लाइन, मतलब क्या है कि जो फॉरेन गुड्स थे इंडिया में जो यूज हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटेन के से जो इंपोर्ट हो रहे थे, उनकी जो मतलब कि जो इंपोर्ट था, जो प्रोडक्शन थी, जो इंडिया में आ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, कम हो गया। डिक्लाइन का मतलब क्या है कि वो कम होता चला गया, क्योंकि असर देखा गया इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड विद द फॉरेन गुड्स, वो जो ट्रेडर्स थे यानी कि जो व्यापारी थे, उन्होंने भी क्या कहा कि हम भी जो है इन फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो घटित हुई हैं, हम जो है हमारा क्या फायदा है, हम जो है भारत के वासी, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ये इन अंग्रेजों ने हमारा इन सब डिफरेंट मूवमेंट्स में जो है एक तरीके से देश को जो है कमजोर किया है, तो हम जो है इन सब चीजों में जो इन सब चीजों को त्याग देते हैं, हम ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज, क्योंकि अब देखो इंपोर्ट जो है कम हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, तो अब जो इंडिया में चीजें बनती थी, इंडिया में जो चीजें बनती थी यानी कि इंडियन टेक्सटाइल्स जो मिल्स थी, हैंडलूम जो हाथों से जो वो चीजें बनती थी, कारीगरी जो होती है जिसको हम बोलते हैं हैंडलूम, जैसे चरखा भी करते हैं, वो खादी सुना ना, उसकी जो है प्रोडक्शन अब बढ़ गई, क्योंकि इंपोर्ट जो फॉरेन गुड्स थे उसका बंद हो गया। अब जो है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, इंडिया के द्वारा, इंडिया में जो बनाई हुई जो फैक्ट्रीज थी, कपड़े की जो फैक्ट्रीज थी, और जो वहां पर जो उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स थे, उनकी जो है प्रोडक्शन अब क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बाहर से इंपोर्ट कम हो रहा था। समझ आ गई ये चीजें। अब अगर हम देखें तो ये आगे अगर हम देखें तो ये मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तब मैंने लिखा डिफरेंट स्ट्रैंड्स, स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन होने की कुछ कारण क्या थे कि खादी क्लॉथ्स एक्सपेंसिव, जो हम खादी क्लॉथ की जो बात बता रहा हूं, जो तो वो क्या था, महंगा था, क्योंकि जो छोटे मतलब तबके में जो लोग आते थे उसको वो खरीद नहीं पा रहे थे, तो क्योंकि उनको सस्ता पड़ता था क्या, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंपोर्टेड गुड्स थे, तो वो लोग उनको खरीद रहे थे, तो मूवमेंट स्लो डाउन होना था ना, है ना। लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल कॉलेज जो थे उनको जो है स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन छोड़ तो दिया, लेकिन भारत में, इंडिया में स्कूल कॉलेज की कमी थी, तो उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था, तो उनको फिर मजबूरन जो है कुछ लोगों को जो है ये इनके द्वारा बनाए हुए इंस्टीट्यूशन थे उनको
जो है ज्वाइन करना पड़ा। तो इस वजह से भी मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो रहा था। ठीक है, लॉयर्स ज्वाइन बैक द गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो लॉयर्स जो आपको मैंने यहाँ पर बताया, ये लॉयर्स जो थे उनको भी फिर से जो है वो जो है उनके जो कोर्ट थे वहां पर जो अदालतें थी वहां पर दोबारा से वो जो है लॉयर्स जो है काम करना स्टार्ट कर लेते, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। इंडिया में जो है इंस्टीट्यूशन की क्या थी, कमी थी, राइट। तो इसी वजह से जो है मूवमेंट हम देखते हैं तो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है मैंने रेबेलिंग इन द कंट्री साइड। पूरे देश के अंदर जो है कैसा जो है माहौल रहता है, इसको हम देखें अगर तो क्या लिखा है, तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स चार्ज हाई रेंट टू द पीजेंट्स एंड फोर्स टू बेगर। इसका क्या मतलब है कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे इंडिया में, ठीक है, वो क्या करते थे, छोटे किसानों को सताते थे, उनसे बहुत ज्यादा जो है रेंट जो है उनसे मतलब लेते थे, या उनको फोर्स करते थे कि क्या बेगर क्या होता है, हाँ, उन चीजों के लिए उनको मतलब कि वो मजबूर करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, पीजेंट मूवमेंट ग्रेजुअली टर्न इनटू वायलेंट। पीजेंट्स जो थे, किसान थे, उन्होंने अपना मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा वायलेंट हो जाता है। हाउसेस ऑफ लैंड, बड़े बड़े लैंडमार्क्स की जो हाउसेस थे उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। बाजार्स पर लूटेड, बाजार्स को भी लूट लिया जाता है। ग्रेन्स होल्डेड इन द टाउन ओवर, जो इन लैंडलॉर्ड्स ने बड़े बड़े अपने गोडाउन बनाए हुए थे उनको भी लूट लिया जाता है कि छोटे किसानों के द्वारा। अब इसकी थीम क्या है अभी समझाऊंगा, कैसे आप इसको इसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। Local landlords told that the peasants that Gandhiji had to declare that land was to be redistributed among the poor। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसमें बताया गया है कि लोकल लीडर्स को बोला गया कि छोटे किसान जो है, छोटे किसान बड़े किसानों की जमीनों को जो है वो मतलब जब्त कर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट स्लो डाउन कैसे होता है, अब देखो इसके साथ मैं आपको कैसे इसको कनेक्ट कराता हूं। ये बड़े बड़े जो किसान थे, छोटे किसानों को जो है वो सता रहे थे, लेकिन अब छोटे किसानों को बोला गया कि आपको जो है क्या करना है कि बड़े किसानों के साथ मिलके जो है, बड़े किसानों के साथ उनके अगेंस्ट जाके अपने लिए लड़ना है। तो ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, इस बात के रूमर्स फैल रहे थे कि ये बात जो है गांधी जी ने लोगों को कही है। हालांकि गांधी जी जो थे वो किसमें विश्वास रखते थे, नॉन वायलेंस में, है ना, लेकिन ये एक रूमर फैली हुई थी। तो लोगों ने फिर जो है इस मूवमेंट को जो है सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ठीक है, ये मतलब एक अफवाह फैलाई गई थी। गांधी जी ये बात नहीं कही थी, वो अहिंसा के पुजारी थे, वो नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे, लेकिन अभी इसी कारण जो है मूवमेंट क्या हो गया था, स्लो डाउन हो गया। समझ आई इस चीज की, इसको इसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, क्या चीज क्यों स्लो डाउन क्यों हुआ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आपको क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये विड्रॉ हो जाता है, मतलब गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान सुनना, ये कहां पर हुआ था, गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को। क्या होता है कि यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लोग जो है मतलब कि पीसफुल तरीके से क्या कर रहे थे, इसको मतलब कि आगे बढ़ा रहे थे। क्या लिखा है, एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन द मार्केट। लोग मतलब कि प्रदर्शन कर रहे थे कि हम जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, जितनी भी सर्विस है, हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बड़े आराम से आगे वो पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए क्या होता है, लोकल पुलिस जो थी, वहां की जो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस थी, ठीक है, यूज्ड लाठी चार्ज, उन्होंने लाठी चार्ज जो है लाठी बरसाना उनके ऊपर स्टार्ट कर दिए। किनके ऊपर, पब्लिक के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर। सम पीपल वेंट टू पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन द फायर। लोगों ने देखा कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, तो लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर ही हमला कर दिया। कुछ लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ब्रिटिशर्स के कोई 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, सम पीपल वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन द फायर ड्यू टू व्हिच 22 पीपल, 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं, पर्सन वर किल्ड, मारे जाते हैं। इसको देखते हुए गांधी जी बोलते हैं कि मैंने तो ये पीसफुल मैनर में इसको जो है चलाया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा जो है इसको वायलेंट एक्टिविटी हो गई, यहाँ पर बहुत बड़ा वायलेंस आ गया। तो उसको देखते हुए महात्मा गांधी जी विथड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको जो है क्या कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें अगर, तो इसके डिफरेंट जो स्ट्रेंथ्स की मैं बात कर रहा हूं, तो कभी ये मूवमेंट चल रहा था, कभी क्या हो जाता है,
स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद जो है बाद में इस घटना की चौरी चौरा इंसिडेंट्स, ये जगह है कहां पर, इसमें गोरखपुर में चौरी चौरा, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो इसमें आपने याद रखना है इस घटना के कारण जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी इसमें कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, कोऑपरेट नहीं करना, ठीक है। इसमें आपको मैं डिफरेंट इसमें बताए वजह क्या थी और क्या चीजें डिफरेंट जो सर्विसेज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको जो है कोऑपरेट नहीं करना है। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट्स इट।